नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 16वीं सदी के एक ऐसे वैष्णव संत जिनकी भविष्यवाणियों पर देखिए आज भी उड़ीसा के लोगों का विश्वास है। भूत, वर्तमान और भविष्य देखने वाले एक ऐसे वैष्णव संत जिन्हें प्रभु जगन्नाथ का अवतार माना गया। भविष्यवाणी लिखने वाले एक ऐसे वैष्णव संत जिनकी भविष्यवाणियां सच हो रही हैं। जी हाँ, ओडिशा का पुरी शहर जहां मिलते हैं जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ, और इस धरा पर देखिए भगवान विष्णु को समर्पित ये एक ऐसा धाम है जहां आज भी अनेकों रहस्य दबे हुए हैं, जहां आज भी देखिए रोज आंखों देखी चमत्कार हो रहे हैं। और इसी दिव्य धरती पर अनेक संत महात्माएं हुए हैं, जिनमें से एक संत अच्युतानंद दास ने सुबह में आध्यात्मिक क्रांति का नेतृत्व किया। इन्हीं के मुख से निकली प्रत्येक भविष्यवाणी, फिर चाहे वो विश्व से जुड़ी हो, भारत के संदर्भ में हो या फिर कलयुग के ऊपर हो, आज भी ओडिशा के प्रत्येक निवासी इन पर यकीन करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि भारत और विश्व के संदर्भ में संत अच्युतानंद दास ने क्या कुछ लिखा था। भविष्यवाणिका में इनके द्वारा लिखी भविष्यवाणियां क्या हैं? तो देखिए ये ग्रंथ जो है ये 500 वर्ष से अधिक पुराना और ताड़ के पत्तों पर लिखा गया है। जी हाँ, कहा तो ये भी जाता है कि ओडिशा में देखिए 1 लाख मालिका की पुस्तकें हैं और इस समय जितनी पुस्तकों की जानकारी लोगों के पास है उनकी संख्या सैकड़ों में है। और आज ये भविष्यवाणिका पुस्तकें महंतों के अधिकार में है। इनकी रचना देखिए बंगाल के जाने माने संत चैतन्य महाप्रभु के समय में हुई थी, जो कि संत अच्युतानंद दास के मित्र थे। लोगों का ये विश्वास है कि संत अच्युतानंद दास ने अपनी तमाम पुस्तकें योग शक्ति के बल पर लिखी, और इन्हीं में से एक ग्रंथ में सतयुग से लेकर कलयुग तक संत अच्युतानंद दास के अनेक जन्मों का उसमें वर्णन है। सतयुग में जहां ये महर्षि थे, त्रेता में नल नामक वानर बनकर जन्मे जो श्री राम के सहयोगी बने, द्वापर में वहीं पुनः सुदामा बनकर जन्मे, तो कलयुग में अच्युतानंद दास बने। अब अगर भारत के संदर्भ में की गई इनकी भविष्यवाणी पर अगर एक नजर डालें तो कन्नड़ में लिखी एक भविष्यवाणी का अनुवाद करते हुए उड़ीसा के ही लोग ये बताते हैं कि 6 और 7 का जोड़ 13 मिलता है, उसमें 13 अंक और जोड़ेंगे तो 26 अंक मिलता है। और इसी 26 अंक से अच्युतानंद दास ने भारत पर भविष्य में होने वाले युद्ध के बारे में बताया। इनका कहना था कि भारत युद्ध जैसी स्थिति का सामना करेगा और इसमें इस्लामिक देश आक्रमण करेंगे और तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। इस दौरान देखिए जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल मंडराएंगे। ज्योतिष में देखा जाए तो देखिए साल 2024 में शनि कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ मीन राशि में करीब 2.5 साल तक वो रहेंगे। और इस दौरान देखिए कई अप्रिय घटनाएं भी हो सकती है। प्राकृतिक आपदा के चलते ओडिशा का हीराकुंड बांध भी टूट सकता है और जिसके चलते आधा राज्य जलमग्न भी हो जाएगा। तो देखिए इस भविष्यवाणी को अगर आज के परोक्ष में देखें तो लोग 2024 के लिए प्रधानमंत्री का उम्मीदवार पीएम मोदी में तो देखिए देखते हैं अब इस लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का भी नाम जुड़ चुका है। अगर भविष्य में भारत पर किसी भी तरह का देखिए कोई हमला होता है तो उसमें देश की बागडोर पीएम मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ के हाथ में हो सकती है। तो इसके साथ साथ देखिए संत अच्युतानंद दास ने विश्व से जुड़ी क्या क्या भविष्यवाणी की, आइए उस पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज सूर्य की यूवी किरणें त्वचा में कैंसर का कारण बन लोगों की मृत्यु की वजह बन रही है। बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा तो वहीं अज्ञानी, धूर्त और पाखंडी लोग धर्मगुरु बन लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएगा। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और ये दुनिया आस्तिक और नास्तिक में विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे। पुरुष का पुरुष से, महिला का महिला से अप्राकृतिक समलैंगिक संबंध बनेगा, जिसे मान्यता भी दे दी जाएगी। और इसके लिए आप आर्टिकल 377 देख सकते हैं। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जंगली जानवरों में भिड़ंत देखने को मिलेगी। भगवान जगन्नाथ के धाम पूरे मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा, जो कि देखिए इस कलयुग में कई बार हो चुका है। भविष्य में समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मच जाएंगी। विचित्र महामारी और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेगी, जिसे आप कोरोना के रूप में देख सकते हैं। 2 साल से भी देखिए ऊपर का वक्त हो चुका है और अभी भी समाज से कोरोना का खात्मा नहीं हो पाया है।
तो ओडिशा के जो पंच सखा हुए हैं उनमें से एक संत अच्युतानंद दास ने देखिए कुछ इसी तरह की कन्नड़ भाषा में भविष्यवाणियां की और जिनकी व्याख्या आज हर कोई देखे अपने अपने तरीके से थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर रहा है। और उनकी इन भविष्यवाणियों की देखिए प्रामाणिकता का प्रमाण हम तो नहीं दे सकते, लेकिन उड़ीसा के लोगों का उन पर अटूट विश्वास आज भी देखा जाता है। और आप इस बात से भी देखिए इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते कि धरती विनाश की ओर है। दिन पर दिन देखिए धरती का तापमान बढ़ रहा है, देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं और देशों के बीच खुद को बड़ा दिखाने की जो होड़ मची हुई है और ऊपर से जलवायु परिवर्तन एक चिंताजनक परिणाम इसके देखने को मिल रहे हैं। साथियों, श्री नारायण गुरु ने हमें मंत्र दिया था, औरु झांथी औरु मथम औरु देवम मनुष्य। उन्होंने वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड इसका आह्वान किया था। अगर हम नारायण गुरु जी के इस आह्वान को बहुत गुणता से समझे, इसके भीतर छिपे संदेश को समझे, तो पाएंगे कि उनके इस संदेश से आत्मनिर्भर भारत का भी मार्ग बनता है। हम सभी की एक ही जाति है, भारतीयता। हम सभी का एक ही धर्म है, सेवा धर्म, अपने कर्तव्यों का पालन। हम सभी का एक ही ईश्वर है, भारत मां के 130 करोड़ से अधिक संतान। श्री नारायण गुरु जी का वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड आह्वान हमारी राष्ट्रभक्ति की भावना को एक आध्यात्मिक ऊंचाई देता है। हमारी राष्ट्रभक्ति शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रभक्ति मां भारती की आराधना, कोटि कोटि देशवासियों की सेवा साधना है। हम इस बात को समझते हुए आगे बढ़े, श्री नारायण गुरु जी के संदेश का पालन करें, तो दुनिया की कोई भी शक्ति हम भारतीयों में मतभेद पैदा नहीं कर सकती। और ये हम सब जानते हैं कि एकजुट हुए भारतीयों के लिए दुनिया का कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।